हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर एक हार्ट दे सकते हो। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड मिलते हैं आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, पहला कार्ड हमें मिला है 7 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये हमें मिला है पहला कार्ड। दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। अगर हम इसकी तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि भाई बहुत सारी चॉइसेस इस पर्सन की तरफ आ गई है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो काफ़ी हमें खुश मिजाज दिख रहा है। इनके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि भाई आप भी इनके साथ उतना ही हर्षोल्लास मना रहे हो या फिर नहीं, या फिर आपके मन में कोई चिंता जो है वो डोल रही है। बेसिकली ये आपके सारे गम जो है वो भुलाना चाहते हैं कि भाई तुम बस सब कुछ छोड़ दो, बस जो खुशियाँ हैं उसकी तरफ ध्यान दे दो। और ये खुशियों के लिए पर्सन खुद से भरपूर प्रयास कर रहा है। ठीक है, ताकि भाई ये पर्सन जो है वो आपको वो सब दे पाए जो कि आपकी खासियत है और जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये सब करने के लिए पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है। बस उनका कहना है कि भाई ये इनके इन प्रकार हैं, चाहे इस तरह से हो चाहे उस तरह से, मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहता हूँ। और इसलिए पर्सन जो है वो कोशिश करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साँच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये पर्सन जो है वो बेसिकली चाह रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो है वो आप दोनों की बातें बन जाएं और आप दोनों के बीच सुलह हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि शायद छोटा मोटा कंपटीशन चल रहा है, मे कोई दूसरा कपल है भी या फिर इनके कोई फ्रेंड है और वो कह रहे हैं कि भाई सब देखते हैं सबसे पहले कौन है जो कमिटमेंट पाता है या फिर सबसे पहले कौन सेटल होता है। ठीक है, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं चल रहा है। शायद इन्होंने कोई कंडीशन रखी थी जिसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको समझे। देखो ये आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे, ना ही आपके साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, बट मे बी इस रिश्ते में या फिर इनके जीवन में कंपटीशन आ चुका है। ठीक है, और वो इस कंपटीशन को हर हालत में जीतना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ वो झूठे वादे करेंगे या फिर झूठा एहसास दिलाएंगे, बिकॉज ये करना कंप्लीटली सरासर गलत होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपकी ख्वाहिशें जानना चाहता है और उस प्रकार से खुद को भी एडजस्ट करा, और आप भी कहीं फ्यूचर में इनके लिए एडजस्ट हो सकते हो क्या, ये भी ये टैली करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें मिले हैं यहाँ पे अभी तक 2 कार्ड, और कार्ड भी मिला है वो है 10 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगेन तो वृश्चिक, मीन राशि। देखो इस पर्सन का कहना है आपको कि आपके साथ ये पर्सन सुकून पाता है एंड सारी खुशियाँ जो है वो इस पर्सन को यूं ही मिल जाती है। मतलब इसको या फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल हो। तो इस व्यक्ति का कहना है कि भाई अगर हम इतना कंपैटिबल हैं और ये सब खुशियाँ हम अगर हासिल कर सकते हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है। तो मतलब आप अगर इनसे लगातार पूछ रहे हो कि भाई क्या इश्यूज़ है क्या है, तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई इश्यूज़ नहीं, और है भी तो हम उनको जल्द से जल्द निपटा लेंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो डेफिनेटली मेरी खुशियाँ चाहते हो, और मैं भी ऐसा पर्सन हूँ जो आपकी खुशियाँ चाहता है। ठीक है, तो दोनों ही जो लोग हैं, चाहे आप है या फिर ये, बस खुशियाँ ही चाहते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों कुछ भी छुपा नहीं रहे, जो भी है दिल में वो क्लियरली आप साफ कह रहे हो, और वही चीज़ इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रही है कि भी ऐसा साथी मिलना जो कि सच्चा हो और जिसका दिल बिल्कुल वही चाहता हो जो इनका दिल चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जो कि है द एम्प्रेस। ठीक है, भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो है वो इसके ऊपर फिदा हो गए हो चुके हो, और ये पर्सन भी आपके ऊपर फिदा हो चुका है।
ठीक है। बस बात ये है कि पहले कौन कमिटमेंट देता है, या फिर बार बार इस बात को कौन दोहराता है कि हाँ भाई मुझे तुम बहुत पसंद हो या फिर तुम्हारी बगैर मैं रह नहीं सकता। ठीक है। इस पर्सन को ये खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और ये बात बहुत पसंद आती है कि भाई जो उन्होंने किसी में कुछ चाहा था या फिर जो उनके दिल की अपेक्षाएं थी वो उनको लगभग आपके रूप में मिल चुकी हैं। और इस चीज़ से जब वो खुश होते हैं कि भाई मेरी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई है, तो और इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इससे वो खुश हो जाते हैं और वही बात वो आपके सामने कहना चाहते हैं कि भाई आपने उनको ज़िंदगी में वो सब खुशियाँ दे दी हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये पर्सन कोशिश कर रहा है और हर डायरेक्शन ट्राई कर रहा है। ठीक है। आपके पास आने की जो हर मुमकिन कोशिश है ये पर्सन करने को रेडी है। एंड कई बार मान लो अगर ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा गुस्सा करता है, नखरे दिखाता है, तो भी किस प्रकार से वो कम बैक कर सकते हैं इसके प्लानिंग ये पर्सन करता है। यानी कि भाई सब कुछ ये पर्सन जो है वो हासिल करना चाहता है और सारे रास्ते इस पर्सन ने टटोल करके रख दिए हैं कि भाई अगर ये हो गया तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर वो हो गया तो मैं वो रास्ता ट्राई कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग जो है वो ज़बरदस्त चल रही है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम एक कार्ड देखते हैं और हमें यहाँ पे मिला है जो कि है द मून, यानी कि पाइसेस, मीन राशि। ठीक है। तो ये पर्सन भावुक भी कई बार हो जाता है और इनका आपसे कहना ये है कि भावुक हो के ही सही, लेकिन ये पर्सन ना तो आपके दिल के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, ना ही खुद के दिल के साथ खिलवाड़ होने देना चाहता है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन मान लो कमिटमेंट अगर आप दोनों नहीं दे सकते हैं तो ये पर्सन तुरंत ही बैकआउट कर देगा या फिर आपको साफ साफ बोल देगा कि भाई ये पर्सन आपसे एग्जैक्टली चाहता क्या है। ओके। तो यानी कि वो आपको किसी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही ये पर्सन खुद भी हर्ट होना चाहता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टार सीड्स, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमें एंजल गाइडेंस क्या मिलता है। ठीक है। पहला कार्ड मिला है जो कि है रिफ्लेक्शन। ठीक है। सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। जो बातें हैं जो इनके दिल के बहुत करीब है लेकिन इन्होंने किसी के सामने बोले नहीं थे कि भाई अगर ये बातें मेरे लवर में मिल जाए, मेरे प्यार में मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और वही बात एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपके रूप में इनको मिल जाते और जिससे ये पर्सन काफ़ी खुश होता है। ठीक है। ये जो एहसास इनको किसी के रूप में चाहिए था, किसी के स्वरूप में चाहिए था, वो एहसास इनको आपके रूप में मिल जाता है जिससे ये पर्सन काफ़ी खुश होता है कि भाई जो मेरी इच्छाएं थी वो कंप्लीट हो रही है। सेकंड जो कार्ड मिला हमें यहाँ पे वो है फ्री स्पिरिट। ठीक है। जैसा कि ये नाम खुद बोलता है, देखो ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि हम दोनों यहाँ पे जजमेंट नहीं कर रहे हैं, ना तो मैं आपको जज करूँगा कि भाई आप मेरी तरफ बढ़ रहे हो या फिर आप मुझे एक मौका देना चाहते हो, मे बी आप इनकी ज़िंदगी की फ़र्स्ट लव स्टोरी है या नहीं, या आपकी ज़िंदगी की फर्स्ट लव स्टोरी है या नहीं, लेकिन भाई ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी जज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम बस प्यार पाना चाहते हैं, हम फ्री स्पिरिट है। अगर आपको कभी भी लगे कि भाई आप इसको डिज़र्व नहीं करते या फिर ये आपको डिज़र्व नहीं करता, तो जो चाहे वो आप सलूक करने को रेडी हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हाँ आप एक दूसरे को मौका ज़रूर देना चाहते हो। ठीक है। तो बड़े कार्ड हम देखते हैं और फिर देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या मिलता है। एंजेलिक मैसेज देखो यहाँ पे आ चुका है इनर वर्ल्ड। एंड जैसा कि ये वर्ड प्रतीत होता है कि देखो क्या है कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है वो कई बार हमारे इनर वर्ल्ड की ही परछाई होती है। ठीक है। तो ये बस पर्सन कह रहा है कि भाई जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी चाहते हैं, वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और वही मुझे आप में दिखती है, जो कि मुझे भावुक भी बनाती है और प्रेरित भी करती है। साथ में देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। एंजेलिक मैसेज करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला मैसेज मिला है वो है आस्क योर एंजल्स, मतलब कि भाई पूछो जो आपको पूछना है, पूछने से ही आपका जवाब मिलेगा। अगर आप शांत रहोगे तो उससे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये उत्सुकता जागी है कि भाई ये आपसे क्या सवाल पूछे और आप उनको क्या जवाब दे सकते हो। दूसरा कार्ड है अबंडेंस। देखो आपके साथ इनको सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, इनफैक्ट सारा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और जिससे ये पर्सन जो है वो काफ़ी खुश नसीब बन जाता है।
ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।